नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज देश और समाज के शुभचिंतक जो भी हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा उबाल है। उनके मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। उसकी अभिव्यक्ति गंदे से गंदे शब्दों में की जाए, अब शब्दों के बौछार के साथ की जाए, कैसे की जाए किसी को समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी किया जाए, अपराधियों के लिए, भरत तिवारी की नृशंस हत्या करने वालों के लिए, उनके विरोध में बोलने वाले नेताओं के लिए, जातिवाद के चश्मा से इस घटना को देखने वालों के लिए, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने उतनी बड़ी सोच रखते हुए पासवान, पासी, दलित, पीड़ित, कुम्हार, यादव सभी जातियों की लड़ाई लड़ते हुए जिसने अपने आप को कुर्बान किया, उसके संदर्भ में जातिवादी की बात करना कितनी घृणित और कितनी घटिया बात है। और इस तरह की बात करने वाले लोग इस व्यवस्था के नेता हैं। दुर्भाग्य है इस व्यवस्था का, दुर्भाग्य यहां के लोगों का, जो इस तरह के नेता को नेता बनाते हैं, इस तरह के व्यक्ति को चुनकर नेता की जगह पे ले जाते हैं, जिसको राह चलने की शऊर नहीं, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको सच पहचानने की क्षमता नहीं है, जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कब क्या बोलना और कहां बोलना है। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते आप लोग, ऐसे लोगों को चुनकर नेता बनाते आप लोग, ऐसे लोगों की व्यवस्था में मंत्री बनाए जाते लोग। दुर्भाग्य है ऐसे शासन का, दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का, ऐसी निकम्मी सरकार का जो ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है, जो ऐसे लोगों को, दुर्भाग्य उस चुनाव आयोग का जो ऐसे घटिया लोगों को टिकट दे करके मंत्री के पद तक ले जाने का काम करता है, लोगों को प्रतिनिधि बनकर लोगों का नेतृत्व करने का काम करता है। ऐसे घटिया, ऐसे सड़े हुए लोगों को तुम पहले ही पैदान पे काट के उन्हें देते, उनकी पात्रता के आधार पर उन्हें छाट के उन्हें देते। ऐसे कुकर्मी, ऐसे अधर्मी, ऐसे गुंडे और मवाली को तुम नेता बनाते हो, मंत्री बनाते हो, फिर व्यवस्था खराब होती है तो कहते हो व्यवस्था खराब है। लोकतंत्र की बहाली कर रहे हो, प्रजातंत्र की बहाली कर रहे हो, जनमानस की सुरक्षा कर रहे हो, जनमानस के लिए काम कर रहे हो, और घटिया लोगों को चुनकर उनके मस्तक पर, उनके छाती पे चढ़ा रहे हो, व्यवस्था के सुधारक हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो कमी है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वो किसी एक पहलू की वजह से नहीं है। इसमें सभी के सभी जिम्मेदार हैं। जनता जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेवार है, चुनाव आयोग जिम्मेवार है, शासन की व्यवस्था जिम्मेदार है, घटिया कानून जिम्मेवार है, घटिया व्यवस्था जिम्मेवार है। सभी में सुधार की जरूरत है, हर व्यक्ति में सुधार की जरूरत है। और यह सुधार कैसे होगा? 12 बरस से कोई चौकीदार है, कोई प्रधान सेवक है, कोई महान त्यागी है, 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति है, लगातार देश के लिए काम कर रहा है, और होना कुछ नहीं हुआ। पुलिस नहीं सुधरी, थाना नहीं सुधरा, व्यवस्था नहीं सुधरी, भ्रष्टाचार नहीं मिटा, लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, पुलिस आम जनता की बात नहीं सुन रही, मवालियों के साथ घूम रही है, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, गुंडों के साथ चोंच पे चोंच मिलाकर पुलिस चल रही है, और जनता उसके पास जाने से भयभीत हो रही है। खाक व्यवस्था बनाए हो, खाक व्यवस्था चला रहे हो, शासन चला रहे हो, देश में शांति, अमन चैन की बहाली कर रहे हो। दुर्भाग्य है, लानत है, शर्म है ऐसी व्यवस्था पर। इसको सुधार नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारा बिंब इस व्यवस्था में दिखता है, थाना में दिखे, पुलिस में दिखे, प्रशासन की व्यवस्था में दिखे। जनता के नौकर, जनता के चुने द्वारा नौकर, जनता के लिए काम करने वाले नौकर मालिक बनकर छाती पर तांडव नृत्य कर रहे हैं, और तुम इस व्यवस्था के प्रधान हो, तुम व्यवस्था के मुखिया हो, तगमा लेने के लिए तैयार हो, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत अच्छा काम किया है, और सड़ी हुई व्यवस्था चल रही है, नंगा नृत्य हो रहा है तुम्हारी व्यवस्था में। आम जनता जिसके पैसे से, जिसकी कमाई से, जिसके परिश्रम के
सिर्फ के फल से तुम मौज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, राजा बने हुए हो, और उसी के छाती पर चढ़कर तुम मूंग दल रहे हो। इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी कृतज्ञता, इतना बड़ा अन्याय तुम कर रहे हो और कार्य व्यवस्था चला रहे हैं, व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं। नमक हरामी, इस तरह की नमक हरामी, देश की जनता, देश का नमक खाकर, देश की जनता का नमक खाकर, देश के जनता के द्वारा सेवा के लिए चुने हुए होकर उनके नाम पर, उनके काम पर, उनके छाती पर अत्याचार कर रहे हो, जुर्म कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? व्यवस्था के सुधारक, रक्षक के भक्षक, रक्षक बन के भक्षक बने हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, शर्म करो, शर्म कर लो, शर्म। जितना भी कहा जाए, जितना भी बोला जाए, अपनी जुबान गंदी हो सकती है। आवेश में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो बहुत कम है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। इसलिए पढ़े लिखे हो तुम लोग, जितने पढ़े लिखे उतने घटिया हो रहे हो, जितने बड़े पद तुम्हारे उतने ही निकम्मे हो रहे हो। शर्म करो। जय हिंद, जय भारत।